जनसुनवाई अधिकारियों के सामने प्रार्थी महिला ने शरीर में डाला डीजल। शासन के निर्देश अनुसार प्रति मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज भी जनसुनवाई का आयोजन हुआ था, जिसमें पहुंची एक महिला ने सुनवाई के दौरान अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की। यह मामला देख सभा कक्ष में मौजूद अधिकारी कर्मचारी सकते में आ गए। आनन फानन में महिलाओं को पकड़कर बैठाला गया। बताया जा रहा है कि चंदामेटा की एक महिला के मकान में किसी ने कब्जा कर लिया है। इस संबंध में जनसुनवाई सुन रहे अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर केसी बोपचे ने बताया कि महिला के आवेदन अनुसार परासिया एसडीएम से बात की जा रही थी। इसी दरमियान उसने अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डीजल डाल लिया। महिला अपने साथ डीजल लेकर आई थी। मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर उसके बैग की तलाशी ली, जिसमें पाया कि महिला के बैग में माचिस नहीं थी। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला के आवेदन पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं परासिया में रहती हूँ और मेरा घर 2008 में मैंने विजय सोनी के पास गिरवी रखी थी। ये गले का ऑपरेशन के लिए पैसे लग रहे थे, तो 70 से 80 हज़ार रुपये लग रहे थे। तो कुछ पैसे कम हुए तो 40 हज़ार में रखे गिरवी उसके पास। तो मैंने बोली, मेरे मिस्टर ने बोले 40 हज़ार में रख लो। तो बोलता गिरवी नामा नहीं बनेगा, पेचा नामा बनेगा। तो इनने बोले नहीं, पेचा नामा नहीं बनाएंगे हम। तो बोलता है अरे बोले मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, कभी धोखा नहीं करूँगा। तो 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद भी मैं तेरा घर वापस कर दूँगा। तो इनने साइन कर दिए और डॉक्टरों ने बोल दिया तो इनका ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये बचेंगी नहीं करके। तो हमने गिरवी रख दी। अब 3 साल बाद 2008 में रखी गिरवी और इन्हें 2009 में अपने नाम करवा लिया मेरा घर। फिर मेरे को पता चला तो मैं इसके पास गई, तो ये बोलता है 3 लाख चाहिए। तो मैं ठीक है, मैं तेरे को 3 लाख दूंगी, मेरा घर मेरे को वापस करना। बोलता कर दूंगा। अब कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, ऐसा कर करके थोड़ा थोड़ा मैं उसको दे रही हूँ पैसे, है ना। कम से कम 1 लाख से ऊपर दे चुकी हूँ। और मैंने बोली मेरे पास पैसे देने की व्यवस्था नहीं है, मेरा घर खाली करो। तो भी बोलता है 3 लाख तो जब दूंगा नहीं तो नहीं देता। बोले तुम बेच दी कर। बोले कितने लाख रुपए आपने लिया था उनसे? 40 हज़ार ली हूँ, बस 40 हज़ार ली थी। और उसने मेरे से अब 3 लाख की डिमांड कर रहा है और ब्याज भी पूरा ले रहा है। कितना रुपए दे चुका है आपने अभी तक के? मैंने 1 लाख के ऊपर दे चुकी हूँ। कौन सोनी है? विजय सोनी पटवारी है, ये उमरेट का पटवारी है और चांदामेटा में रहता है। जाओ तो तू तलाक से बोलता है। और नगर पालिका जाती हूँ, कल गई मैं पट्टे का, मैंने लिए वो करवाना है। नहीं बोले नगर पालिका के वो लोग बोलते हैं, बोले तुमने घर बेच दिया ना। बोले जाओ, बोले नहीं है, बोले कुछ। फिर वो आए वहाँ पुलिस वालों ने बोले कि उनको पट्टे की कापी दो निकाल के। कापी नहीं देंगे बोले। फिर मेरे को पट्टे की रसीद दी है उन लोगों ने। अभी कहीं शिकायत की आपने? अभी मैंने कलेक्टर साहब के पास भी शिकायत की। मट्टी तेल भी खींचा? हाँ खींची हूँ मैंने। अब मैं क्या करूँ बताओ, नहीं जी सकती। ये देखो तुम, मेरे बच्चे के, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 साल की गुड़िया है मेरी छोटी, एक 9 साल का बेटा है, एक 15 साल की बेटी मेरी। इसके पहले कहीं शिकायत की थी आपने? की हाँ की थी, एसपी ऑफिस गई थी, वहाँ उनने बेचानामा लगा दिया, बोले बेच दिए। फिर थाना गई, वहाँ भी बोले इनने बेच दिए। कलेक्ट्रेट ऑफिस भी आई थी इससे पहले मैं 2 बार, तो 3 साल पहले आई थी, तब भी कुछ नहीं सुनवाई हुई मेरी। फिर मैंने ऑनलाइन करी, 181 में कंप्लेन करी, फिर 181 करी। फिर उसके बाद वहाँ से मेरे को पुलिस वालों ने बुलाया, बोले आप अपनी कंप्लेन वापस लो, बोले तुम्हारा घर दिलवा देंगे। तो फिर कंप्लेन वापस ली मैंने। तो अब वो सोनी बोल रहा है कि 50 हज़ार ले लो, 1 लाख ले लो, घर छोड़ दो। मैं क्यों घर छोड़ूँ आप बताओ? मेरा घर चाहिए मेरे को। मैंने भी बात करता हूँ, मैं किराए से रहती हूँ, बच्चों को लेके और मजदूरी करती हूँ और मजदूरी करके मैं अपने बच्चों को पालन पोषण। गोंडवाना का विरोध प्रदर्शन। राजकुमार चैन अब सलाखों के पीछे। मंडला नैनपुर के पिंडरई क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया गया। विगत दिनों हुई नाबालिग युवक के साथ लैंगिक अपराध के आरोपी राजकुमार जैन के खिलाफ गोंडवाना पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया। पिंडरई के मुख्य बाजार चौक में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण जन एवं पार्टी के युवा नेता एकत्रित हुए।
जहां पर उन्होंने अपने हक व अधिकार की लड़ाई की बात कही और अपने वक्तव्य में उन्होंने आरोपी राजकुमार जैन की गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग प्रशासन के सामने रखी है और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने इस कार्रवाई को शीघ्र करने की बात कही है। आपको बता दें कि इसके पहले नैनपुर पुलिस थाना में एसडीओपी नैनपुर नेहा 25 एवं नैनपुर थाना प्रभारी बलदेव मुजालदा के द्वारा धारा 137(2) BNS 7/8 पॉक्सो एक्ट सेंट SC एक्ट के फरार आरोपी राजकुमार जैन निवासी पिंडरई को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बड़ी भारी संख्या में गोंडवाना पार्टी और अन्य आदिवासी संस्था के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया, जिस पर उन्होंने प्रशासन के सामने गंभीर मांगे रखी हैं। वहीं ज्ञापन के बाद प्रशासन ने कहा है कि आंदोलनकारी की मांग पर राजस्व विभाग के द्वारा जांच कराई जाएगी, इसके बाद प्रशासन कोई निर्णय ले पाएगा। आज ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि आपको यहाँ नैनपुर आना पड़ा? क्या घटना घटी और क्या इसका निराकरण हुआ? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहीं भी आंदोलन करती है तो कुछ बड़ी वजह रहती है। आज आदिवासी न्याय आंदोलन में 5-10 हजार से ज्यादा ST SC OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक साथी एकत्रित हुए थे। यहाँ जो घटना हुई वो शर्मसार करने वाली है। एक आदिवासी बालक का लैंगिक शोषण हुआ है और जिसके खिलाफ पूरा जनहित भावना उससे प्रभावित हुई है। ऐसे मुद्दों पे दूसरी पार्टियां आवाज न उठाते हुए सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हल्ला बोला है और उस गरीब परिवार के उस बेटे को न्याय मिले। और जिसने राजकुमार जैन, जिसके द्वारा ये सब कुकृत्य किया गया, वो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है, राजनीतिक रूप से मजबूत व्यक्ति है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति कोई कुकर्म करता है तो पूरी जन भावनाओं में बहुत विद्वेष की भावना, डर की भावना पैदा होती है। तो हमने आज प्रशासन से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से मांग किया है कि ऐसे लोगों के घर में अवैध संपत्ति में अगर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है तो जनता जनार्दन के मन में जो भाव उत्पन्न होगा और दोबारा ऐसी घटना की अगर पुनरावृत्ति होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यहाँ प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री और जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और उसमें तत्काल बुलडोजर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो अगला चरण में जो आंदोलन होगा, जिसमें 55-56 जिले के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, पैर रखने की एक जगह भी नहीं बचेगी अगर न्याय नहीं मिला। आपका परिचय दे दें। जी, मेरा नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, मैं जिला अध्यक्ष हूँ छिंदवाड़ा से, देव रावण बलावी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2010 के तहत व SC ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और आज उसकी आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको जेल भेजा जा चुका है। बुलडोजर वाली कार्यवाही जो मांग की गई है उस पर क्या कहना है प्रशासन का? गोंडवाना समाज के लोग जो है वो सामूहिक रूप से आज एकत्र हुए थे और उनकी मांग थी कि जो उसका अवैध संपत्ति है उसकी मकान को तोड़ा जाए करके। तो उसके बारे में राजस्व जो है अभी वहाँ पे उसका एनालिसिस होगा, वहाँ पे उसका अवलोकन किया जाएगा। अगर इस प्रकार की कुछ होगा तो ये ऊपर अथॉरिटी के द्वारा निर्णय लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी।